आपकी लाइफ में एक ग्रुप और एक कम्युनिटी का क्या रोल होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे थ्रू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, एक बंदा था जिसका नाम था कबीर। वो अपने ग्रुप में बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही रिस्पेक्टेड बंदा था और वो हमेशा ही बहुत एक्टिव रहता था। लेकिन पता नहीं एक बार ऑल ऑफ अ सडन वो अपने ग्रुप से थोड़ा सा अलूफ हो गया। कोई बात उसको दिल में चुभ गई होगी या घर कर गई होगी, तो उस कारण से वो सेपरेटली रहने लगा और अपने ग्रुप में उसने जाना छोड़ दिया। एंड एज अ रिजल्ट वो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहने लगा। कुछ हफ्ते बाद उसी ग्रुप के जो लीडर थे सौरभ, वो उसके यहाँ उससे मिलने आए। सौरभ को पता चला था कि भाई ये ग्रुप से सेपरेट हुआ है कबीर, तो एक बड़ी डार्क सी स्पेस में रहने लगा, एक बड़े अजीब मेंटालिटी में हो गया, किसी से बातचीत नहीं कर रहा, बहुत रिजर्व्ड हो गया। एंड ही वाज अ वेरी डिफरेंट गाय। तो इसीलिए सौरभ उसके पास आए मिलने के लिए। इट वाज अ कोल्ड नाइट। उन्होंने बेल बजाई, टिंग डोंग। कबीर निकल के आया। उन्होंने देखा कि भाई सौरभ सर आए हैं, ग्रीट किया, नमस्ते किया, अंदर लेके गए। लेकिन वही कबीर बहुत ही रिजर्व नेचर में था, तो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। सौरभ ने देखा कि कबीर अपने रूम में बैठा हुआ है और वहाँ पे एक सिगड़ी लगी हुई है जिसमें कुछ अलाव, कुछ कोयले, लकड़ी के पीसेस वगैरह रखे हुए हैं और वो जल रहे हैं और उस पर वो हाथ ताप रहा था। तो साथ में चेयर खींच के सौरभ भी साथ में बैठ गए। दोनों में कुछ ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं हुई। थोड़ी देर बाद सौरभ ने क्या किया कि एक चिमटे से, टोंग से उस कोल के सबसे बड़े टुकड़े को उठा के बाहर एक साइड में रख दिया। कबीर मन ही मन खुश भी बहुत हो रहा था कि यार उससे मिलने के लिए स्पेशली उसके ग्रुप के लीडर सौरभ सर आए हैं, और साथ में वो बड़ा क्यूरियसली देख भी रहा था कि सौरभ सर कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या है। मतलब कोयले का टुकड़ा उठा के जो अच्छा खासा जल रहा था उसको उठा के साइड में रख दिया। धीमे धीमे वो देखता गया है, विद इन हार्डली 5 मिनट्स वो जो कोयले का टुकड़ा है जो बाहर रखा था, जो अंदर इतनी रोशनी दे रहा था, इतना ब्राइटली जल रहा था, बर्न कर रहा था, वो एकदम फीका सा पड़ने लगता है, ठंडा सा पड़ने लगता है। थोड़ी देर में उसकी रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बीच में हल्की फुल्की बातचीत होती है, इनमें बड़ा ही ब्रीफ सी एक्सचेंज होता है। सौरभ जी चलने के लिए खड़े होते हैं। खड़े होने से जस्ट पहले वो फिर से उसी चिमटे से उस कोल के पीस को उठा के वापस उस सिगड़ी में रख देते हैं। एंड व्हाट अ सरप्राइज, वो कोयला फिर से जल पड़ता है फुल एनर्जी से और पूरी की पूरी वाइब्रेंसी से अपनी रोशनी और गर्माश बिखेरने लगता है। सौरभ कबीर को ग्रीट करके गेट तक आते हैं। कबीर छोड़ने के लिए आता है और सौरभ जी को ग्रीट करते हुए कहता क्या है, थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू कि आज आपने बिना कुछ कहे मुझे कितना इंपॉर्टेंट लेसन समझाया। सो आई थिंक जो लेसन कबीर ने समझा वो हम लोग भी समझ गए होंगे। ग्रुप का शायद यही रोल होता है। हम अपने आप में इंडिविजुअली कितने भी ब्रिलियंट हों, कितने भी जीनियस हों, लेकिन देयर इज ऑलवेज स्ट्रेंथ इन नंबर्स एंड 2 इज ऑलवेज बेटर देन 1। हम अकेले जितना भी काम करना चाहें, जो भी एनर्जी लगाना चाहें, लेकिन जब हम ग्रुप के साथ होते हैं तो उसके सिर्फ शब्द भी नहीं, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसकी जो एनर्जी है, वो भी हमें अफेक्ट करती है। बिकॉज ग्रुप्स कई तरीके के होते हैं। इट कुड बी सोशल, इट कुड बी स्पिरिचुअल, इट कुड बी कल्चरल और इट कुड इवन बी अ बिजनेस ग्रुप। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में जाके, उस पर्टिकुलर एसोसिएशन में जाके, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जाके आप बहुत एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, रिजर्व नेचर के हैं, बट स्टिल इट इज़ वैल्यूएबल फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। क्यों? क्योंकि आप अकेले अगर बैठे हुए हो और वहाँ पे अगर आप जाते हो 10 या 50 या 100 लोगों के बीच में, यू गेट टू एक्सपीरियंस एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अलग अलग लोगों के विचार सुनने का आपको पता चलता है, मौका मिलता है। अलग अलग लोगों की क्या अप्रोच है लाइफ में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपनी ही लाइफ की टेंशन को लेके परेशान है, आपको पता चलता है कि भाई यहाँ तो सबके साथ वही टेंशनें लगी हुई हैं, सभी को टेंशन है, तो फिर हमारी टेंशन ऑटोमेटिकली आधी रह जाती है। वी आर डेफिनेटली एन एनर्जी फील्ड, but we must realize we are operating in a larger energy field. Thank you.